आपका कान और आंखें स्पिरिट्स की ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से इंपार्टेशन हो सकती है, ये स्पिरिट्स को कैच कर सकती हैं। आप इंटरनेट के ऊपर हैं और आपके सामने नंगी तस्वीरें आ रही हैं और आप उन्हें अब देख रहे हैं। एक है अचानक से आ गई, आपने ऊपर कर दी, नीचे कर दी, और अब आपने देखना शुरू किया, तब आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन शैतान उन्हीं आंखों के जरिए से स्पिरिट को आपके अंदर डाल रहा है। अब आप व्यभिचार की स्पिरिट के नीचे आ चुके हैं। अब क्या होगा? पहले आपको ये चीजें तंग नहीं करती थी। जैसे ही आपने ब्लू मूवी देखी, या आपने गंदी पिक्चर्स देखी, या आपने गंदगी देखी, या आपने किसी लड़की लड़के की ओर देखा, उसके बाद अब आप उस स्पिरिट के नीचे हैं। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अब्राहम देख, आंख उठा और देख, उत्तर पूर्व पश्चिम देख, जितनी भूमि तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तब क्या हुआ? एक इंपार्टेशन हुई अब्राहम के अंदर, अब्राहम के अंदर। एक्चुअल में वो भूमि देखने से उसके अंदर आ चुकी थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब एक औरत गर्भवती होती है और उसको 15 दिन हुए हैं, क्या आप उस बच्चे को स्कैनिंग से देख सकते हो? अरे खेल रही बोलो, कितनी माएं यहां पे 15 दिन के बाद स्कैन होती है? नहीं होती ना। तीसरे महीने में स्कैनिंग होती है। 15 दिन में कोई बच्चा दिखता नहीं अंदर। ये मतलब नहीं है कि दिख नहीं रहा तो है नहीं। जब आपके गर्भ में वो चला गया तो वो एक दिन फल लाएगा। उसी तरह सुनने से जो चला गया है उस समय आपको रियलाइज नहीं होगा। देखने से जो आपने रिसीव किया उस समय आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन बाद में वो चीजें बढ़ती जाएंगी क्योंकि आपने उनका गर्भ रिसीव कर लिया। और फिर होता क्या है? जब आपने वो पिक्चर्स को देखा है, गंदगी देखी है, व्यभिचार की और अपनी आंखों को लगाया, फिर आप व्यभिचार के स्पिरिट के अटैक के नीचे आ जाते हैं। फिर शैतान आपको सपने में तंग करता है। जिस तरह सुलेमान को सपने में बुद्धि मिली थी, फिर शैतान आपको सपने में अटैक करता है। आपको बीमारी फील होती, आप सुबह उठते हैं, आपकी बॉडी वीक आपको लगती है। आप सुबह उठते हैं, आप बोलते हैं कि मैं रात को तो सही था, लेकिन सुबह उठा तो मैं पूरी बॉडी मेरी जकड़ी जा चुकी है। क्योंकि उन चीजों को, उन कानों को, उन आंखों को हमने शैतान के लिए समर्पित किया है और उनको यूज किया है, और शैतान अब उन चीजों से आत्माओं को ट्रांसफर कर रहा है। जब नूह नंगा था शराब पीने के कारण, तो पहले तो प्रॉब्लम यह है कि शराब पी क्यों? चलो अब पी ली तो उसके बेटे ने गुनाह किया, उसको नंगा देखा। वचन कहते जैसे ही उसने नंगा देखा, उसके अंदर वो स्पिरिट शैतानी चली गई और उसकी वजह से वो श्रापित हुआ। जब आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये कान, ये आंखें एक मकसद के लिए बनाई हैं। पर बाइबल कहती है शैतान ने कहा जीसस क्राइस्ट को, ही शोड, उसने दिखाया, आंखों से दिखाया। वो वैसे भी तो बात कर ही सकता था कि यार जो है ना अपना फलानी जगह पे फलानी चीज, ये जो पैसा है, दौलत है, बैठ के ऐसे बात कर सकता था कि मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, मुझे प्रणाम कर दे। लेकिन उसने क्या लिखा है वचन में? कहता इब्लीस तुझे बड़े ऊंचे पहाड़ पे ले गया। क्यों ले गया भाई ऊंचे पहाड़ के ऊपर? ताकि उसे सारा कुछ आंखों से दिखा सके। आप ड्रोन चलाएंगे ना, आपको नीचे बड़ा दिखाई देगा, दूर तक दिखाई देगा। तो शैतान उसकी आंखों को प्रभावित करना चाहता था। आप किसी पहाड़ पे चले जाएंगे, पहाड़ी इलाके घूमने जाएंगे, तो जब आप थोड़ी पंजाब से अगर 50 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, तो 50 किलोमीटर ऊपर जाके आपको पंजाब के नीचे वाले जो शहर होंगे वो दिखाई देंगे, दूर से वाइट वाइट रोशनी, ग्लोरियस। शैतान ने यीशु को बड़े ऊंचे पहाड़ पे लेकर देख, कहता उसे पूरे राज्य को दिखाया, देख ये बड़े बड़े महल, ये बड़े बड़े खेत, बड़ी बड़ी चीजें दिखाया कि आंखों में तू देख, और कहा सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्योंकि शैतान जानता था देखने की एक कीमत है। जब आदमी देखता है तो उसे रिसीव करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपका देखना और सुनना आपके काबू में नहीं है, तो आप फुली ओपन्ड हैं
शैतान के लिए, उसके अटैक्स के लिए आप पूरी तरह से खुले हुए हैं। एक दिन आप आशीषित होंगे, दूसरे दिन शैतान के अटैक के नीचे होंगे। एक दिन गुड न्यूज मिल रही होगी, एक दिन आपको बैड न्यूज मिल रही होगी। एक दिन आप हंस रहे होंगे, एक दिन रो रहे होंगे, एक दिन विश्वास में होंगे, दूसरे दिन शक में होंगे। ये ड्रामेबाजियां शैतान आपकी लाइफ में कॉन्टिन्यूस करता जाएगा, अगर आपके कान और आंखें आपके वश में नहीं है तो। दूसरा पत्रस 2 उसकी 14 आयत में लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। आंखों में व्यभिचार क्यों बसा है? अभी व्यभिचार तो नीचे के अंग भी करते हैं, वो उसमें उनमें क्यों नहीं बसा हुआ बोला, आंखों में क्यों बोला? क्योंकि व्यभिचार की शुरुआत आंखों से शुरू होती है। आपने देखा, फंस गए तुम। जब शैतान ने तुम्हें दिखा दिया, एक है कि आप जा रहे हैं और आपको कुछ दिख रहा है, आपने आंखें उधर कर ली, उसके लिए आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इंटेंशनली, जानबूझ के एक नंगी चीज को देख रहे हैं, आप उसे आंखों से लगातार देख रहे हैं। बाइबल कहती है वो एक जरिया, वो तार, वो कनेक्शन शैतान उससे इस्तेमाल कर लेगा अपनी चीजों को आपकी लाइफ के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर सुनना भी आपका रॉन्ग है और देखना भी आपका रॉन्ग है, आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर जीसस क्राइस्ट ने मत्ती 6 उसकी 23 में लिखा, तेरी आंख अगर बुरी है, तेरा सारा शरीर अंधियारे में होगा। क्यों कहा परमेश्वर ने? कि अगर तेरी आंख बुरी है तो पूरा शरीर ही अंधियारे में होगा। ऐसा ही क्यों? आंख ही बुरी है ना, बाकी शरीर तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख बुरी है, तेरी सारा शरीर तेरा अंधियारे में चला जाएगा। इस कारण में उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप साइकिल से जा रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपको चोट लग जाए, खरोंच लग जाए, आपका हड्डी टूट जाए, ज्यादा कोई किस्मत खराब है तो मर जाए, लेकिन छोटी मोटी चोट से आप फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर आप स्कूटर से जा रहे हो और आप इधर उधर देखते हुए जा रहे हो तो फिर चोट गंभीर होगी। लेकिन अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो और आपकी 150 की स्पीड है, अगर फिर आप इधर उधर देख रहे हो तो आपके मरने के चांस फिर बहुत ज्यादा हैं। जीसस ने कहा जब तुमने उजाले को जान लिया है, तुम मसीह में आ गए हो, तुम एक फास्ट पेस गाड़ी के ऊपर अब सवार हो चुके हो, तुम बड़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हो, लेकिन अगर वहां से अब गिरोगे तो तुम्हारी हड्डियां दूसरों से ज्यादा टूटेंगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, अगर आम का पेड़ सूख गया तो फर्नीचर बन जाएगा। लेकिन जीसस ने कहा तुम दाखलता हो, अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो उसका फर्नीचर भी नहीं बनता। एक दूसरा व्यक्ति अगर बिगड़ा हुआ होगा, हो सकता है वो 4 चीजों में नेगेटिव हो, 2 चीजें उसकी पॉजिटिव हो, लेकिन परमेश्वर ने, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा जो उजाले, तुम उजाले में हो, तुम वचन को जानते हो, अगर तुम वचन को जान के भी अपनी आंख कान अपना जीवन शैतान को दोगे और शैतान के जैसे काम करोगे, फिर जो अंधियारा तुम में होगा, फिर सोच लो वो कितना बड़ा होगा। और उधर हो जाओ। अगर आप आज उन घरों में जाएंगे जो क्रिश्चियन हैं, कोई 40 साल से 50 साल से, लेकिन कई घर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर अन्य जातियों के घरों से भी ज्यादा श्राप, ज्यादा बीमारियां, ज्यादा क्लेश, ज्यादा गरीबी आपको मिलेगी। क्योंकि वचन कहता है जब तुमने सच्चाई को जान लिया है, जब तुमने पवित्र आत्मा के दान को पा लिया, जब तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, तुमने परमेश्वर की सामर्थ्य का स्वाद चख लिया, अगर वो भूमि जिसने बार बार पानी पड़ने पर भी ऊंट कटारे और कांटे उगाए हैं वो निकम्मी है और श्रापित होने पे है, लेकिन वो भूमि जो बार बार पानी पड़ने पर साग पात और फसलें उपजाती है वो श्रापित नहीं है बल्कि आशीषित है। भूमि आपका जीवन है। परमेश्वर ने कहा जिन वचनों को तुमने सुना, वो पास्टर तुम्हें 40 साल से वचनों को सुना रहे हैं,
तुम पर पानी दे रहे हैं, लेकिन अब भी तुम ऊंट कटारे उगा रहे हो, अब भी तुम मेरे लिए फल नहीं लेके आए, तो तुम्हारा जीवन जो होगा वो श्रापित होगा, निकम्मा होगा। लेकिन अगर तुमने अच्छी चीजें उपजाई हैं, फल लेके तुम आए हो, तो तुम्हारा जीवन जो होगा वो आशीषित होगा। तुम्हारी आंखें या तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, तो या तो शैतान के लिए हो सकती हैं। फिर तुम में और उन लोगों में क्या फर्क है जो नुक्करों की गलियों पर खड़े होकर लड़कियों को आते जाते ताड़ते हैं और देखते हैं, और तुम भी देखते हो। फिर तुम में